हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज के इस लेक्चर में मैं आपको सीमेंस की V20 VFD में पावर और कंट्रोल के कनेक्शन किस तरीके से करते हैं हम लोग, वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे हम लोगों ने इस VFD में 3 वायर कंट्रोलिंग भी कर रखी है, पोटेंशियोमीटर भी हम लोगों ने कनेक्ट किया हुआ है। तो पोटेंशियोमीटर हम लोग आज के इस लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, हम लोग पावर और कंट्रोलिंग हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। बाकी मैं डायग्राम के थ्रू भी आप लोगों को यहाँ पे समझाऊंगा, और इसके पैरामीटर्स के लेक्चर अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। मैं आप लोगों के लिए पैरामीटर के भी लेक्चर्स इन फ्यूचर लेके आ जाऊंगा। तो अगर हम लोग सीमेंस की इस V20 VFD की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या होता है ना, यहाँ पे आप लोगों को कंट्रोलिंग के लिए अलग से मतलब कोई स्क्रू वगैरह नहीं मिलेंगे। यहाँ पे पुश मैकेनिज्म होता है, आप लोग सिंपली यहाँ पे पुश करोगे और यहाँ पे वायर आप लोग सिंपली कनेक्ट कर दोगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं। डायग्राम को समझने के बाद फिर हम लोग इस VFD में कनेक्शन करेंगे। मैं ये सारे कनेक्शंस हटा करके वापस से आपको स्टेप बाय स्टेप सारे कनेक्शन करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके डायग्राम को समझते हैं। तो इसके डायग्राम को समझने के लिए आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि ये इसका कंप्लीट डायग्राम है। ये जो V20 वाली VFD है ये सिंगल फेज और 3 फेज इनपुट में आती है। आप लोग जिस भी वेरिएंट पे काम करना चाहो आप लोग कर सकते हो, या फिर जो भी मॉडल आप लोग लेना चाहो अपने नीड के अकॉर्डिंग आप लोग ले सकते हो। अब यहाँ पे अगर सिंगल फेज का VFD है तो आप लोग सिंपली क्या काम करोगे, आपको VFD में L1 और L2 वाला ऑप्शन मिलेगा। आपको 230 वोल्ट या जो भी 200 मतलब 200 से 240 वोल्ट के आसपास इनपुट आपने देना है। अगर 3 फेज का VFD है तो L1 L2 L3 इस तरीके से आप लोगों ने 3 फेज सप्लाई L1 L2 L3 पे कनेक्ट कर देना है, और एक PE यानी कि ग्राउंड का टर्मिनल आप लोगों को मिल जाएगा जो कि आप बॉडी पे अपना ग्राउंड वायर कनेक्ट कर सकते हो। आउटपुट दोनों ही VFDs में सेम रहेगा। UVW आपको आउटपुट सेक्शन में मिलेगा जहाँ पे आप लोग अपनी मोटर को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग कंट्रोलिंग की बात करें तो डिजिटल इनपुट्स में हमको यहाँ पे 4 इनपुट्स मिल जाते हैं, DI 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और एक कॉमन मिल जाता है DIC एंड 24 वोल्ट एंड यहाँ पे 0 वोल्ट। अगर हम लोग इंटरनल 24 वोल्ट सप्लाई को यूज़ कर रहे हैं और PNP में अगर हम लोग कनेक्शन कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या काम करेंगे, 0 वोल्ट से एक लूप बना लेंगे, 0 वोल्ट से एक वायर लेंगे और उसको हम लोग डिजिटल इनपुट के कॉमन पे कनेक्ट कर देंगे, और 24 वोल्ट से एक सप्लाई लेंगे। ये टर्मिनल्स है, ठीक है। यहाँ पे VFD में टर्मिनल्स है, अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को। यहाँ से आप लोग एक वायर लोगे और उसके बाद अपने जो भी आपके इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस हैं, चाहे एनो पुश बटन हो या सिलेक्टर स्विच हो या फिर आपका कोई प्रॉक्सिमिटी स्विच हो, रीड स्विच हो, सिलेक्टर स्विच हो, उनको आप लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। एनालॉग के केस में हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे 0 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट एनालॉग इनपुट और 10 वोल्ट इसको हम लोग यूज़ करते हैं, और पोटेंशियोमीटर किस रेटिंग का लेना है वो हमको VFD में ही मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि 4.7 के का हम लोग पोटेंशियोमीटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन 4.7 किलो ओम का, ठीक है। तो ये हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन समझ लिए। अगर हम लोग PNP में कर रहे हैं तो हम लोग 24 वोल्ट को कंट्रोल करेंगे, कॉमन पे 0 वोल्ट कनेक्ट करेंगे। अगर हम लोग NPN में कनेक्ट कर रहे हैं या NPN में कंट्रोलिंग कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग कॉमन पे 24 वोल्ट कनेक्ट करेंगे और 0 वोल्ट को कंट्रोल करेंगे। चाहे आप लोग एक्सटर्नल पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हो या फिर VFD की ही इंटरनल पावर सप्लाई यूज़ कर रहे हो, ठीक है, दोनों केसेस में आप लोग यही काम करोगे, ठीक है। तो डायग्राम को हम लोग रखते हैं साइड में, और सबसे पहले मैं ये सारे जो कनेक्शन यहाँ पे VFD के किए हुए ये कनेक्शन यहाँ पे मैं हटाता हूँ। उसके बाद फिर मैं 1 बाय 1 यहाँ पे कनेक्शन करके आप लोगों को दिखाऊंगा अकॉर्डिंग टू डायग्राम। तो यहाँ पे देखो हम लोग एक तो इस पुश बटन स्टेशन को हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस पुश बटन स्टेशन में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग 2 एनो पुश बटन्स को यूज़ कर रहे हैं। एक फॉरवर्ड के लिए यूज़ करेंगे, एक रिवर्स के लिए यूज़ करेंगे, और एक NC पुश बटन यूज़ कर रहे हैं स्टॉप के लिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या काम कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 3 वायर कंट्रोलिंग कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे 3 एलिमेंट्स को यूज़ किया जा रहा है। मेरे केस में इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस पुश बटन्स हैं, आपके केस में सिलेक्टर स्विच भी हो सकता है, आपके केस में कोई मान लो लिमिट स्विच हो सकता है, माइक्रो स्विच हो सकता है, या फिर कोई रीड स्विच हो सकता है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर हो सकता है। कोई भी आपका डिजिटल इनपुट या डिजिटल जो इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस होते हैं जिनका स्टेटस 0 या 1 होता है वो आप लोग यूज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि मैंने 2 कलर कोडिंग में
ये पुश बटन स्टेशन की वायरिंग कर रखी है। येलो कलर की जो वायर है, येलो कलर की वायर को हम लोगों ने कॉमन बना रखा है और तीनों ही पुश बटन्स में लूप बना रखा है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो येलो कलर की वायर आई, सबसे पहले यहाँ पे कनेक्ट है एनो पुश बटन में, यहीं से एक लूप बना रखा है, फिर एनसी पुश बटन में, और यहाँ से एक लूप बना रखा है, और ये इस वाले एनो पुश बटन में, ठीक है। उसके बाद इन तीनों ही पुश बटन्स के आउटपुट से एक एक वायर निकाल रखी है जो कि रेड कलर की वायर है, ठीक है। इन्हीं को हम लोग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे ये पुश बटन स्टेशन हो गया। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग इस वीएफडी में जो आउटपुट वाला सेक्शन है, आउटपुट वाले सेक्शन को हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। और इसके कनेक्शन आप लोग देखना कि किस तरीके से हम लोग इसके कनेक्शन वगैरह करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मैं इसको रखता हूँ और अब आप लोग देखिए, इसमें अगर आप लोग देखोगे ना तो इस वीएफडी में आपको आउटपुट साइड में 5 टर्मिनल्स मिलेंगे। यू वी डब्ल्यू, यहाँ पे हम लोग मोटर के वायर कनेक्ट करेंगे, आर वाई और बी, ठीक है, कलर कोड के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। और डीसी माइनस और डीसी प्लस पे यहाँ पे ब्रेकिंग रजिस्टर यूज होता है। अगर ब्रेकिंग रजिस्टर हम लोग यूज करना चाहें तो हम लोग ब्रेकिंग रजिस्टर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो यू वाला यहाँ पे टर्मिनल है, यहाँ पे मैं आर फेस को कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे ये वाला वायर हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो वी वाला यहाँ पे टर्मिनल है, इस वी वाले टर्मिनल पे हम लोग क्या काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग येलो कलर की वायर को कनेक्ट करेंगे। तो ये येलो कलर की वायर यहाँ पे कनेक्ट हो गई। उसके बाद जो ब्लू कलर की वायर है, इस ब्लू कलर की वायर को हम लोग कनेक्ट करेंगे जो डब्ल्यू वाला सेक्शन है यहाँ पे। तो इस तरीके से यू वी डब्ल्यू में हमारी जो वायर्स हैं, आउटपुट वायर, ठीक है, यानी कि वीएफडी के आउटपुट में वो मोटर की वायर यहाँ पे कनेक्ट हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे इस स्क्रू को भी प्रॉपर टाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आप लोगों को प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी, ओके। तो ये हो गया। अब हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग वीएफडी में इसके इनपुट के कनेक्शन करेंगे। तो इसके इनपुट के कनेक्शन किस तरीके से हम लोग करते हैं वो मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वीएफडी में आप लोगों को इस वीएफडी में देखने को मिलेगा कि दो यहाँ पे सेक्शन है, दो टर्मिनल है, एक है L1, दूसरा यहाँ पे देखिए आप लोग, एक है L1 और दूसरा है L2 या फिर न्यूट्रल। तो यहाँ पे आप लोग L1 L2 मतलब आप लोग डबल फेस 230 वोल्ट भी कनेक्ट कर सकते हो और सिंगल फेस 220 वोल्ट भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिंगल फेस 220 वोल्ट में एक लाइन होगा, एक न्यूट्रल होगा, और डबल फेस 230 वोल्ट में आपका दोनों ही फेसों का वोल्टेज 230 वोल्ट होगा, ठीक है, जो कि यूएस या मतलब और जापान वगैरह में यही चलता है, ओके। तो हम लोग एक काम करेंगे, रेड कलर की जो वायर है उसको हम लोग L1 पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है, ये कनेक्ट हो गई। और जब भी आप लोग पावर के कनेक्शन करोगे ना तो पावर के कनेक्शन टाइट करने हैं आप लोगों ने, ठीक है, पावर के कनेक्शन लूज नहीं छोड़ सकते। और L2 या फिर जो न्यूट्रल वाला है, यहाँ पे हम लोग ब्लैक कलर की जो वायर है इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो पावर के कनेक्शन इनपुट साइड के भी हो चुके हैं, ठीक है, और आउटपुट साइड के भी हम लोगों ने यहाँ पे पावर के कनेक्शन जो है वो कर दिए हैं। अब बारी आती है यहाँ पे कंट्रोलिंग की, ठीक है। तो कंट्रोलिंग के कनेक्शन किस तरीके से करेंगे मैं एक बार आपको फिर से इन टर्मिनल्स को समझा देता हूँ और फिर हम लोग यहाँ पे जो है वो वायर हम लोग कनेक्ट करेंगे अपने पुश बटन स्टेशन की। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे, जैसे कि मैं आपको डायग्राम में बता रहा था, यहाँ पे इस वीएफडी में 13-13 ये दो 13-13 वाला टर्मिनल है, यहाँ पे ये 24 वोल्ट के टर्मिनल हैं दोनों, और जो 14-14 वाला टर्मिनल है ये 0 वोल्ट के टर्मिनल है। और हम लोग पीएनपी में कनेक्शन कर रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, हम लोग 0 वोल्ट को कॉमन पे DIC पे कनेक्ट करेंगे। ये इसका कॉमन वाला टर्मिनल है, ठीक है, ये वाला देखिए आप लोग 12 नंबर वाला जो टर्मिनल है ये इसका कॉमन वाला टर्मिनल है, ओके। और जो 14 नंबर वाला टर्मिनल है ये इसका 0 वोल्ट वाला टर्मिनल है। तो हमने एक लूप बना करके ड्राइव के कॉमन पे कनेक्ट कर दिया, ठीक है, डिजिटल इनपुट का जो कॉमन है वहां पे कनेक्ट कर दिया। अब कॉमन पे हम लोगों ने 0 वोल्ट कनेक्ट कर दिया, तो हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो हमारी येलो कलर की वायर है, इस येलो कलर की वायर को हमें देना पड़ेगा 24 वोल्ट। तो इसको हम लोग जो है वो कनेक्ट करेंगे 24 वोल्ट पे। तो ये 13 नंबर वाला टर्मिनल है। तो सिंपली क्या काम करना है, हमने ऊपर से इसको पुश करना है, ठीक है, इसको हम लोग इस तरीके से पुश करेंगे
और इस वायर को हम लोग यहाँ पे इस तरीके से कनेक्ट कर देंगे। तो ये देखो येलो कलर की वायर यहाँ पे कनेक्ट होगी 13 नंबर पे। अब जो बाकी की जो 3 वायर हैं हम लोगों की, ठीक है, 3 वायर जो ये हैं, इन तीनों वायरों में आप लोगों ने ये देखना है कि आप फॉरवर्ड किसको रखना चाहते हो, एनो किसको, फॉरवर्ड रिवर्स किसको रखना चाहते हो, स्टॉप के लिए किसको यूज़ करना चाहते हो। तो एक जो रेड कलर की वायर है इसको हम लोग क्या काम करेंगे, जो डिजिटल इनपुट्स हैं वो 8, 9, 10 और 11 है। अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, यहाँ पे देखिए आप लोग, ठीक है, यहाँ पे देखिए DI1, DI2, DI3 एंड DI4 यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, 8 नंबर पे मैं एक वायर 8 नंबर पे कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये 8 नंबर पे कनेक्ट हो गई। उसके बाद जो रिवर्स वाली वायर है, ठीक है, इस रिवर्स वाली वायर को हम लोग क्या काम करेंगे, या दूसरी वाली जो रेड कलर की वायर है इसको हम लोग क्या काम करेंगे, 9 नंबर वाला जो टर्मिनल है यहाँ पे हम लोग कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। उसके बाद जो तीसरी वायर है, ठीक है, ये तीसरी वायर जो है जो स्टॉप के लिए हम लोग यूज़ करेंगे, इसको हम लोग कनेक्ट कर देंगे 10 नंबर वाले टर्मिनल पे, ठीक है। तो ये 10 नंबर वाला टर्मिनल पे ये वायर हमारी यहाँ पे कनेक्ट हो गई। थोड़ा सा हम लोग इसको इस तरीके से पुश कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों ही वायर्स जो हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे कनेक्ट कर दी। अब मैं आपको जूम आउट करके एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ये हम लोगों ने कर दिया, और ये है हम लोगों का यहाँ पे पुश बटन स्टेशन, ठीक है। और इस पुश बटन स्टेशन के देखिए ये वायर VFD पे यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग पावर और कंट्रोलिंग के कनेक्शन करते हैं। मैं एक बार पावर ऑन कर देता हूँ VFD का। पावर ऑन करने के बाद मैं आप लोगों को VFD चला करके एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। तो पावर ऑन कर दिए हम लोगों ने, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो VFD में यहाँ पे देखो पावर आ चुकी है, ठीक है। अभी ये जो VFD है ये इन पुश बटन से कंट्रोल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने पैरामीटर सेट नहीं किए हुए हैं पुश बटन से रिलेटेड। तो हम लोग सिंपली क्या काम करेंगे, अभी VFD को हम लोग इस पैनल से ही कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली VFD का ये ग्रीन कलर का पुश बटन, ये ग्रीन कलर का बटन जो है इसका पैनल में, इसको हम लोग प्रेस करेंगे और मोटर हमारी यहाँ पे चलने लग जाएगी। और इसके RPMs को कंट्रोल करने के लिए ये जो 2 एरो दिए हुए हैं अप एंड डाउन के, इनको अगर हम लोग यहाँ पे देखिए प्रेस करके रखेंगे तो मोटर के RPM यहाँ से हम लोग सिंपली कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, और अगर आपको बढ़ाने हैं RPM तो यहाँ से आप लोग बढ़ा भी सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैं इसको प्रेस करके रख रहा हूँ ना, तो VFD में फ्रीक्वेंसी आप लोग देखोगे तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोग VFD में आप लोग देखोगे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, ठीक है। ये देखो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है मोटर का RPM भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग वायरिंग वगैरह करते हैं। आने वाले लेक्चर्स में मैं पैरामीटर वगैरह लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। बाकी आप लोग कमेंट करके बताना कि आपको पैरामीटर्स वगैरह चाहिए या नहीं इस VFD के। बाकी गाइज अगर आप लोग VFD का ऑनलाइन कोर्स करना चाहो, आप लोग हमारी वेबसाइट या फिर एंड्रॉयड ऐप से कर सकते हो, जहाँ पे हम लोग सीमेंस, एलन ब्रैडली, स्नाइडर, डेल्टा एंड एक चाइनीज़ VFD है, इन लगभग 5-6 VFDs के हम लोग वायरिंग सिखाते हैं, पैरामीटर सेट करना सिखाते हैं और कम्युनिकेशन सिखाते हैं, जो हम लोग बिल्कुल बेसिक टू एडवांस आप लोगों को कोर्सेज कराते हैं, जिसका ड्यूरेशन लगभग 30 घंटे का है। और सभी कोर्सेज के सेपरेट ग्रुप होते हैं, ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको कोई डाउट रहे तो आप लोग डाउट अपने ग्रुप में क्लियर कर सको। पर्सनल मैसेज करके भी कर सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पे भी आप लोग अपने डाउट्स डायरेक्ट मैसेज करके भी डाउट क्लियर कर सकते हो। और कोर्सेज की वैलिडिटी हमारी लाइफ टाइम रहती है, लाइफ टाइम तक जो कोर्स है उसका एक्सेस आप लोगों के पास रहेगा, और कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपको ISO सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।